हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 8 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं स्काई अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में होता है और यहाँ पर पिसॉम और सीग दोनों शर्ट्स की डिज़ाइन को लेकर आपस में लड़ाई करने लगते हैं। स्काई उनकी लड़ाई को शांत करवाता है, स्काई उन्हें समझाता है। फिर पे कहती है स्काई से, स्काई सॉरी, पिसॉम का मूड थोड़ा ख़राब है। स्काई कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और फिर यहाँ पर स्काई अपने कॉलेज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में बात करता है, कॉलेज के किसी फंक्शन के बारे में बात करता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते पिरपाई यहाँ पर बाइक चला रहा होता है और बाइक चलाते हुए भी पिरपाई अपने और स्काई के लो टाइम के बारे में, लो नाइट के बारे में ही सोचता है और ये सोचकर पिरपाई स्माइल देता है। अब स्काई उन पलों को याद करता है, ज़्यादा हाई लेवल का होता है, इतनी आसानी से तो पिरपाई उसे नहीं भूल पाएगा। पिरपाई उसी के बारे में सोचता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पिरपाई आ जाता है, उसकी रेसिंग यहाँ पर ख़त्म होती है। सफाई पूछता है पिरपाई से, तुम्हारा रेसिंग टाइम कितना था, तुम्हारा क्या समय था। इस पर पिरपाई कहता है मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस पर सफाई कहता है जैसा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जब भी बाइक को चलाते हो तुम्हारा ध्यान तो होता ही है। या फिर इस पर पिरपाई कहता है इसका मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ हम अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाते हम उसी के बारे में hमेशा सोचते हैं। इस पर सफाई कहता है इसका मतलब तुम उस बात को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर तुम इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। और ये कहकर सफाई स्माइल देता है और कहता है आखिर वो कौन है। इस पर पिरपाई कहता है स्माइल देते हुए कि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। सफाई कहता है मौसम हेल, इतनी गर्मी है और तुम्हें ये मौसम अच्छा लग रहा है, तुम्हें मौसम का क्या करना है। इस पर पिरपाई कहता है ब्यूटीफुल स्काई और अच्छा मौसम ये परफेक्ट है किसी भी फैसले को लेने के लिए। और फिर सफाई को पिरपाई अपने पास बुलाता है और कहता है मैंने अब ठान लिया है, मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है। सफाई कहता है किस बारे में। पिरपाई कहता है वो जो अब मेरे दिमाग से बाहर नहीं जा रहा, मैं अब उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। और कहता है आगे कि सफाई तुम मुझे लक विश करो, अपने विशेष दो। और इतना कहने के बाद पिरपाई वहाँ से स्माइल देते हुए चला जाता है और सफाई पिरपाई को ऐसा स्माइल देता देख कहता है मैं पिरपाई के होने वाले शिकार के लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहा हूँ। वहाँ दूसरे सीन में दिखाते हैं स्काई को जो आराम से अपने बेड पर सोते हुए कॉमिक पढ़ रहा होता है और वो काफ़ी खुश होता है। स्काई कहता है अरे ये तो ख़त्म हो गई और इसका नेक्स्ट पार्ट कहाँ है। स्काई उस कॉमिक के नेक्स्ट पार्ट को ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। कहता है मैंने तो पूरा सेट ही खरीदा था। फिर स्काई कहता है मैं पहले खाना खा लेता हूँ। फिर स्काई जाता है कुछ खाने और तभी स्काई को कॉल आता है। स्काई को लगता है कि वो कॉल रेन का होगा। स्काई कहता है उसने अपने बॉयफ्रेंड से फिर झगड़ा किया होगा और अब वो मुझे उसकी कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पर कॉल कर रहा है मेरे पास। फिर स्काई मोबाइल को उठाता है और उसमें देखता है कि वहाँ पर कोई अननोन नंबर होता है। स्काई कहता है हेलो और वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। स्काई कहता है हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। फिर वहाँ से कॉल पर पिरपाई की आवाज़ आती है। कॉल पर पिरपाई होता है लेकिन स्काई को ये बात नहीं पता होती। स्काई कहता है ज़ोर से और वो भी क्लियर आवाज़ आ रही है। स्काई कहता है आप कौन बोल रहे हैं। पिरपाई कहता है आप कौन हैं जो मुझे पूछ रहे हैं। स्काई कहता है मैं नहीं जानता कि तुम कौन बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं यहाँ पर कॉल रख रहा हूँ। इस पर पिरपाई कहता है हॉट हेडेड, तुम काफ़ी गर्म दिमाग के हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम हॉट भी हो और तुम काफ़ी परेशान भी हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं तुम्हें तुम्हारी खुद को कूल करने में मदद करूँ। ये सुन स्काई इरिटेट हो जाता है और कहता है इन केस अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि इंसान का ब्लड काफ़ी गर्म होता है और मैं भी एक इंसान हूँ, तो ये नॉर्मल है कि मेरी बॉडी हॉट है। तो तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी भी कोल्ड ब्लड जानवर से रिलेटेड नहीं हूँ। फेयरवेल यू ए स्टार। यहाँ पर स्काई बैड वर्ड यूज़ करता है और इतना कहने के बाद वो फ़ोन को कट कर देता है। फिर वापस कॉल आता है पिरपाई का। स्काई कॉल रिसीव करता है और कहता है अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा समय है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम श्रिंक देखने चले जाओ। इस पर पिरपाई कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी बीमारी की वजह मैं जानता हूँ और इसका इलाज तो ये जिसकी वजह से हुआ है ये उसी की वजह से ठीक भी होगा।
जिस वजह से बीमारी हुई है उसकी दवा भी वही वजह है। सुनने के बाद स्काई सोचने लगता है। फिर पाई कहता है तुम खुद को प्रिपेयर तैयार कर लो क्योंकि मैं तुम्हें परस्यू करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा पीछा करने वाला हूँ तुम्हें पाने के लिए। सुनकर स्काई शॉक हो जाता है और कहता है आखिर तुम कौन हो? पाई कहता है एक हॉट वाइन गॉड। पाई कहता है तुम खुद को तैयार कर लो क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ मैं काफ़ी सीरियस हूँ। और इतना कहने के बाद पाई फ़ोन को कट कर देता है। स्काई कहता है वेट रुको, फ़ोन मत काटना। फिर स्काई कहता है व्हाट द हेल, अब ये सब क्या है? फिर स्काई कहता है वाइंड, हवा। फिर स्काई यहाँ पर पाई को याद करता है और उसके बारे में सोचता है और कहता है नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। उसके जैसा कोई मुझे से अट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये वो नहीं है। फिर तभी फिर से पाई का कॉल आता है। स्काई कॉल को रिसीव करता है और कहता है अब क्या है? फिर पाई कहता है मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम मुझे ए स्टार बुलाते हो, बैड वर्ड यूज़ करके बुलाते हो, तो मैं उससे हर्ट नहीं होता, मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मैंने अब इसकी आदत डाल ली है। सुनने के बाद स्काई गुस्सा हो जाता है और फिर फ़ोन को रख देता है। अब स्काई करे तो क्या करे, वो अब कोई बैड वर्ड भी नहीं बोल पाता। फिर स्काई को वापस कॉल आता है और इस समय स्काई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। स्काई फ़ोन उठाता है और कहता है तुम फिर से, अब क्या है? तभी वहाँ से रिन की आवाज़ आती है। रिन कहता है स्काई क्या तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो? स्काई देखता है मोबाइल को और उसे पता चलता है ये तो रिन का कॉल है। स्काई कहता है नहीं, मैं खाने जा रहा हूँ। पर रिन कहता है तो फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, तुम अपना लंच एंजॉय करो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। और रिन कॉल को रख देता है और फिर स्काई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है इस अननोन नंबर से और वो अपना खाना छोड़ देता है और कहता है मुझे अब भूख बिल्कुल नहीं है और वो नहाने चला जाता है। और नहाने जाने से पहले स्काई अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है ताकि उसे वापस कोई अननोन नंबर से कॉल नहीं आए। और बात दूसरी तरफ दिखाते पाई को जो कि अपनी लंबी वाली स्माइल के साथ स्काई को परेशान कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर पाई स्काई को कॉल करता है पर कॉल नहीं लग पाता और स्काई कहता है आज तक कभी भी मैंने किसी को भी इतना रूडली होते हुए और इतना क्यूट दिखते हुए नहीं देखा। रूड होते हुए भी काफ़ी क्यूट लगता है। यहाँ पर पाई को स्काई का गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। पाई कहता है खुद से कि संभल के रहना वरना ये ए स्टार तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। और यहाँ पर पाई अपने मोबाइल को किस करता है और फिर पाई अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर मॉर्निंग वाली कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पाई अपने हॉस्टल से बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ की होटल की स्टाफ स्काई को रोकती है। स्काई कहता है हेलो पिजॉय। पिजॉय कहती है स्काई क्या तुम क्लास जा रहे हो? स्काई कहता है हाँ मैं क्लास जा रहा हूँ। पिजॉय कहती है ये तुम्हारा फर्स्ट डे है फर्स्ट सेमेस्टर का, बेस्ट ऑफ लक। रात को जो हॉस्टल में झगड़ा हुआ क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? स्काई यहाँ पर उसकी बातों को इग्नोर करता है और यहाँ पर वो गॉसिप करने लगती है। स्काई कहता है मैं काफ़ी जल्दी में हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा। और इतना कहने के बाद स्काई वहाँ से चला जाता है। स्काई वहाँ से जा रहा होता है तभी स्काई को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि हम मिलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं स्काई अपने कॉलेज में होता है अपने क्लासरूम में। फिर स्काई को मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है सी यू लेटर और यहाँ पर स्काई उस मैसेज को इग्नोर करता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई, रेन और उसके सारे दोस्त सब कोई साथ में होते हैं और सब यहाँ पर किसी चिकन ग्रिल नाम के सॉन्ग पर डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर सब काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर सब पी सॉन्ग का डांस भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई अपने मोबाइल को चेक कर रहा होता है कि फिर से उससे कोई मैसेज आया है कि नहीं। तभी वहाँ से सब लड़के लड़कियाँ बाहर आते हैं। स्काई सबको गुड नाइट कहता है और वहाँ से सब चले जाते हैं। फिर स्काई वहाँ से डोर बंद करता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पाई आ जाता है। स्काई पाई को देखता है और पाई भी स्काई को देख लेता है। स्काई बॉक्स के पीछे छिपने की कोशिश करता है और कहता है शिट ये यहाँ कैसे आ गया। फिर पाई को देख वहाँ से स्काई जाने की कोशिश करता है। तभी रेन स्काई को देखता है और यहाँ पर वो स्काई को रोकता है और यहाँ पर स्काई रुक जाता है। फिर रेन पाई को देखता है और कहता है हेलो पाई, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इस पर पाई कहता है नहीं। फिर स्काई वहाँ से जाने लगता है। रेन स्काई को रोकता है और कहता है हे रुको, कम हियर, तुम इधर आओ, इनसे मिलो, तुम भी पाई से तो मिले ही होगे, तुम इनसे मिल चुके हो राइट? ये कहने के बाद स्काई पाई को देखने लगता है। रेन कहता है
पाई ने तो कहा था कि तुम उसे रेस ट्रैक पर मिले थे। ये सुनने के बाद स्काई शॉक हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर रेन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। थोड़ा शॉक होता है, स्काई को लगता है कि रेन को सब कुछ पता तो नहीं है। कहता है ये है पीपर पाई और ये है पीपाई के बेस्ट फ्रेंड, ये उनके रेस वाले बेस्ट फ्रेंड है। रेन कहता है और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड। पीपाई कहता है स्काई तुमने मुझे इसके बारे में पहले ही बताया था। और पीपाई यहाँ पर स्माइल देता है और पीपाई को वहाँ देख रेन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है, वो काफ़ी परेशान होता है और वो गुस्से में रेन को देखने लगता है। स्काई कहता है खुद से तो वाइंड हवा, इसका मतलब पीपाई। यहाँ पर पीपाई नाम का मतलब हवा है, यानी वाइंड। पीपाई स्काई से कहता है वेल मैं वैसा ही हॉट हूँ जैसा कि मैंने अपने बारे में तुम्हें पहले बताया था। ये सुनने के बाद पीपाई हंसने लगता है और स्काई पीपाई को गुस्से में घूरता है। और पीपाई और स्काई को ऐसा देख रेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर रेन कहता है पीपाई से पीपाई आप मुझे कुछ देना चाहते थे राइट, तो वो कहाँ है। फिर पीपाई कहता है वेट जस्ट सेकेंड। फिर पीपाई अपनी पॉकेट से एक कोई चीज़ निकालता है और वो रेन के हाथ में दे देता है और कहता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे किसी को मत दिखाना, बस ये पाई को ही दिखाना, इसे बस पाई देख सकता है। पाई काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर ये सब कुछ बोलता है। कहता है रेन से तुम समझ गए ना। रेन कहता है हाँ मैं समझ गया। अपने हाथ में एक पेपर का टुकड़ा देखता है। यहाँ पर स्काई पीपाई की एक्टिंग देखकर हंसता है क्योंकि स्काई जानता है कि पीपाई ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। फिर स्काई कहता है रेन से तब मैं यहाँ से जाता हूँ। रेन कहता है वेट तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। स्काई कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी पीपाई के साथ डेट है ना, तो मैं खुद से चला जाऊँगा, मैं खुद से जा सकता हूँ। रेन कहता है लेकिन तुम्हारे पास कितना ज़्यादा सामान है, तुम कैसे अकेले जाओगे, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। इस पर पीपाई कहता है मैं स्काई को लिफ्ट दे सकता हूँ। फिर पीपाई स्काई के पास जाता है और स्काई के कान में कहता है कि रेन को अब भी हमारे बारे में कुछ नहीं पता। रेन उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है पर वो सुन नहीं पाता। और पीपाई से बात सुनने के बाद स्काई पीपाई पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे गुस्से में देखने लगता है क्योंकि यहाँ पर पीपाई रेन का नाम लेकर स्काई को उसके साथ जाने के लिए मजबूर करता है। और फाइनली स्काई भी पीपाई के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। स्काई कहता है मैं पीपाई के साथ चला जाता हूँ। कहता है तुम श्योर तो हो ना। स्काई कहता है हाँ। फिर रेन कहता है ओके तो मैं पहले यहाँ से जाता हूँ, बाय सी यू। और इतना कहने के बाद रेन वहाँ से चला जाता है। फिर पीपाई स्काई को कहता है चलो चलते हैं इस तरफ प्लीज़। और फिर यहाँ पर स्काई पीपाई के साथ जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई अपने अपार्टमेंट अपने हॉस्टल पहुँच चुका होता है। स्काई कहता है पीपाई सेम थैंक यू। और इतना कहने के बाद स्काई अपना सामान कार से लेता है और वो अपने रूम के अंदर जाने लगता है। और तभी स्काई के पीछे पीछे पीपाई भी जाता है, वो स्काई का पीछा करता है। पीपाई स्काई को रोकता है और यहाँ पर स्काई फिर से चिढ़ जाता है। स्काई कहता है तुम्हें अगर प्ले करना है तो तुम किसी और को क्यों नहीं खोज लेते, तुम्हें किसी और को खोज लेना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। इस पर पीपाई कहता है अगर मुझे किसी और को खोजना होता, मुझे कोई और चाहिए होता तो मैं यहाँ नहीं होता। और यहाँ पर पार्ट 2 खत्म होता है। तो आगे की इनकी लव वाली रोमांटिक नोटी वाली बातें पार्ट 3 में। सॉरी डियर, मैं भी आपको वेट कराना नहीं चाहती पार्ट 3 के लिए। मैं भी चाहती कि मैं एक ही बार एक्सप्लेन कर दूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं कभी कभी काफ़ी बिजी हो जाती हूँ। आप तो जानते हैं ना कॉलेज की टाइमिंग और फिर बहुत सारे चीज़ों की कामों की भी टाइमिंग, इस वजह से मैं काफ़ी बिजी हो जाती हूँ। तो आई एम रियली सॉरी, पर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग और आई होप आप पार्ट 3 भी ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।